हाँ, जो कभी जब मैं तुम्हारी जगह पे था तो मैंने फॉलो किए थे और उससे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट जो है वो आया था। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी बच्चे इस बात में बिलीव करते हैं कि हम मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, दिन रात एक करके पढ़ाई करेंगे तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे, गलत है। जो भी बच्चे गधा मजदूरी करने में विश्वास रखते हैं, नॉर्मली क्या होता है, टीचर्स जो हैं जिन्होंने खुद प्रिपरेशन नहीं की है और जो एमएससी करके आए हैं या पीएचडी करके डॉक्टर बने हैं, जो जब तुम उनसे बात करोगे तुम बोलोगे सर मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, मेरे नंबर नहीं आ रहे, मेरे कम नंबर आ रहे हैं, तो फिर वो बोलेंगे नालायक 8 ही घंटे पढ़ता है, काम नंबर है 10 घंटे पढ़ा। मैं जो फील किया हूँ, मेरे साथ मैं वो बता रहा हूँ। फिर क्या होता है, फिर दिन में है 24 घंटे, 10 घंटे पढ़ लेंगे, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, एकदम दिमाग में फ्रस्ट्रेशन भर जाएगा, होता है कि नहीं? बच्चा एकदम फ्रस्ट्रेशन आ गया, मेरा लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, नंबर आ नहीं रहा है, क्या करूँ और क्या ना करूँ, घर वाले जो उधर से अलग प्रेशर दिए हुए, तुम नालायक हो, फुटा गया हो, मटर करते रहते हो, तुम बदमाश हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो हमारा पैसा डुबा रहे हो, तुम्हारा नाम तुम्हारा बच्चा जो है वो प्रेशर कुकर बन गया। प्रेशर कुकर बनता है यार, बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो ये तरीका तो सरासर गलत है, ऐसे पढ़ाई हो ही नहीं सकती, प्रेशर में पढ़ाई हो ही नहीं सकती। जब तक बच्चा जो है वो मन से खुश नहीं है तब तक वो अच्छा काम कर ही नहीं सकता। तो बहुत ज्यादा पढ़ के रिजल्ट लाना बेकार है, जिसको खुद से मन लगता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मन लगता है पढ़ने, 1% से भी कम बच्चे होते हैं जिनको आप पूरे दिन करके खुला छोड़ दोगे तो वो बोलेगा मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो पढ़ाई करूंगा, वो पढ़ता रहता है। होता है 1% से कम होता है बच्चा, लेकिन ऐसा होता है, उस बच्चे के लिए ठीक है, उसको पढ़ने दो। लेकिन 99% से ज्यादा बच्चा जो है वो पढ़ना नहीं चाहता है, डॉक्टर बनना है उसको। हाँ, तो उस कंडीशन में क्या, उस कंडीशन में उसे स्मार्ट करना पड़ेगा। उस कंडीशन, यदि स्मार्ट नहीं हो, गधा मजदूरी करना सीखे हो आज तक, तो स्मार्ट बनो। सर स्मार्ट कैसे बने? अरे भाई कुछ स्मार्ट लोगों के बीच में रहते हो तो सीखो उनसे, बनो स्मार्ट। तुम्हारे आसपास में कोई स्मार्ट लोग नहीं है, कंपनी छोड़ो, गधा मजदूरी करने वाले लोगों के ग्रुप से बाहर निकलो, अकेले रहो, चीजें खुद से भी सीखी जाती है। ठीक है, तो स्मार्ट बनना बहुत जरूरी है। टाइम उतना ही रहेगा, उस टाइम में हमको एफिशिएंसी बढ़ानी है, आउटपुट बढ़ाना है। नॉर्मली क्या होता है, मैं कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ। बच्चा जो बोल रहा है कि नीट वाला बच्चा बोल रहा है फिजिक्स बहुत दिक्कत आ रहा है, फिजिक्स को कैसे इंप्रूव किया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। बोला आज हम फिजिक्स का ही क्वेश्चन करेंगे। घर पे यार जाते ही सबसे पहले फिजिक्स का कॉपी निकाल के आया अपना, उसमें जो सर ने क्लास में पढ़ाया वो पढ़ के बुक निकाला, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन करने बैठा, लग नहीं रहा है, दोबारा से ट्राई किया, फिर नहीं लग रहा है, दोबारा से ट्राई किया, पूरा सब्जेक्ट बहुत भयानक है, 3 बार 4 बार ट्राई करी, टीचर पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, क्वेश्चन बन नहीं रहा है हमसे, बहुत दिक्कत हो रहा है हमारे साथ में। बहुत फ्रस्ट्रेशन में आकर के फिर एक बार और ट्राई कर लिया, नहीं बना, बोला इतना देर आधा घंटा एक क्वेश्चन में खराब किए हैं, बायोलॉजी पढ़ लेते कुछ नंबर तो आता। किताब बंद किया, बायोलॉजी निकाला, पढ़ना स्टार्ट, सेल बायोलॉजी पढ़े जा रहा है। एग्जाम में क्या हुआ, बायो में नंबर आया 300 और फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 100 नहीं पूरा है, 100 पूरा नहीं होता है। तो में से भी कुछ बच्चों के साथ होगा, तरीका ही गलत है ना। अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन को भरोगे, नंबर कहां से आएगा? रॉन्ग मेथड, यू हैव टू बी स्मार्ट। क्या है तरीका, स्मार्टनेस का तरीका क्या है? सब जो मैं करता था, जो मैं फॉलो करता था वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। जिस सब्जेक्ट में वीक हो उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा। आज नंबर नहीं आ रहा है, उसको छोड़ के सेलेक्ट नहीं हो, उसको ग्रिप में करना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट नहीं है, फ्रस्ट्रेशन आता है, तरीका ऐसा निकालना पड़ेगा कि इंटरेस्ट आए, मार्क्स बढ़े, फ्रस्ट्रेशन डेवलप ना हो। कैसे होगा? मान लो आज तुमने डिसाइड किया कि मेरे को 2 घंटे क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना है। चैलेंज वही है जो अभी मैंने बताया, चैलेंज वही है। तो सबसे पहले घर पे गए, टाइम डिसाइड कर लिया कि इतने बजे से इतने
जितने बजे तक मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, तो पहले सबसे पहले तुमने क्या किया, 30 मिनट के अराउंड टाइम निकाला और जो उस दिन क्लास में पढ़ा था या उस चैप्टर के अंदर जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी क्वेश्चन सर ने क्लास में कराए थे, उन सबको तुमने सही से देखा। यदि तुम उन क्वेश्चंस को जब सही से देख लोगे तो एक बार तुम्हारे माइंड में ये चीजें रिफ्रेश हो जाएंगी, ताकि क्वेश्चन करते टाइम वो तुमको आसानी से, एटलीस्ट उतना पार्ट आसानी से बनेगा जो डायरेक्ट होगा। ठीक है, तो 30 मिनट तुमने किसके लिए कर लिया, उसको रिवाइज कर लिया, जो फॉर्मूले वगैरह हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको रिवाइज कर लिया और क्लास में तुम्हारे कॉपी में क्वेश्चन जो होते थे उनके तरीके देखिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर रहे हैं। रेस्ट बचा 1 आवर 30 मिनट। 1 आवर 30 मिनट जो है इसको डिवाइड कर लिया हमने 45 मिनट के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब एक बात ध्यान रखना कि ये जो एग्जाम है ना, नीट एग्जाम, ये एग्जाम क्रिकेट के जैसा है, जहां पर जो क्वेश्चन है वो बॉल है, कोई बॉल जो है वो इजी है, कोई जो है वो बहुत फास्ट बॉल है, कोई गूगली है, अलग अलग टाइप की बॉल है। और इस चीज पे नंबर इस चीज का नहीं कि कौन कितने बॉल जो है उनको 6 मारता है, इस चीज के नंबर नहीं, इस चीज पे सिलेक्शन नहीं होता है कि तुम कितने क्वेश्चन सही कर लेते हो, नहीं। सिलेक्शन इस चीज का है कि कौन बच्चा कितना जल्दी ये पता लगा सकता है कि मुझे इस बॉल को हिट करना है, मुझे इस बॉल को छोड़ना है। जो सबसे जल्दी पता कर पाएगा वही सक्सेसफुल होगा। ठीक है, नॉर्मली बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरे को हर बॉल पे 6 मारना है, मेरे को हर क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तुम्हें करने हैं सिर्फ वो क्वेश्चन जो तुमको आते हैं। तुमको टफ क्वेश्चन के पीछे पढ़ना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज तुम्हारे ऊपर वही प्रेशर बिल्ड हो जाएगा कि मेरे से क्वेश्चन बन नहीं रहा है, 10 क्वेश्चन नहीं बने, 30 नंबर जोड़ने ही है। मान लो कि तुमको 600 नंबर चाहिए, 600 नंबर चाहिए तो कितने क्वेश्चन करने हैं, 150 क्वेश्चन करने हैं, 30 क्वेश्चन छोड़ने को मिलते हैं, 30 क्वेश्चन छोड़ने को मिलते हैं, सारे डालोगे तो 50 क्वेश्चन छोड़ने को मिलते हैं। यदि हम 50 ईच सब्जेक्ट देखें तो 200 क्वेश्चन होते हैं, तो यानी 50 क्वेश्चन जो है वो तुम्हें छोड़ने को मिल रहे हैं। तुम ये क्यों सोच रहे हो मेरे को सारे करने हैं? 50 क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि 50 आउट ऑफ 150, एवरी थर्ड क्वेश्चन जो है वो तुम छोड़ सकते हो, वाह कि नहीं? एवरी फोर्थ क्वेश्चन जो है वो तुम छोड़ सकते हो। 4 क्वेश्चन में से एक छोड़ सकते हो, अगले 4 में से फिर एक छोड़ सकते हो, अगले 4 में से फिर एक छोड़ सकते हो। इतना तुम्हारे पास छोड़ने वाले ऑप्शन है और तुम क्या कर रहे हो, सारे किए जा रहे हो। अरे भाई ऐसा नहीं करना, हमको ट्रेन करना है कि हम क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पता कर ले कि हमको करना है कि छोड़ना है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ऐसे फिजिक्स का अपने मन से बना लेता हूं कि मान लो तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, वहां पर एक क्वेश्चन आया कि देयर इज एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, a block of 5 kg is placed on this inclined plane at the height of 5 meter. Let's suppose the friction coefficient of the surface is 0.2. Now how much time it will take to come to the ground? Let's suppose ऐसा कोई क्वेश्चन है ना। अब ये क्वेश्चन आया, अब कुछ बच्चे ने देखा, बोला अरे यार ये क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल है, इनमें से नहीं बनेगा, तो चलो दिन आंसर ने पढ़ा है, ट्राई करते हैं। ट्राई किया, पहली बार नहीं आया, फिर दूसरी बार ट्राई किया, नहीं आया, तीसरी बार ट्राई किया, नहीं, मिटा के ट्राई किया, नहीं आया, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बन नहीं रहा है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे जो है वो ट्राई करेंगे, उनको एक बार दो बार में आ जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है। लेट्स सपोज कि टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें जज करना है कि मेरे को 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनना चाहिए। 1 मिनट में मुझे एक क्वेश्चन बनना चाहिए। यदि 1 मिनट में बनता है तो ठीक, नहीं बनता तो उसको पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। तरीका क्या होना चाहिए, अब तुमको 45 मिनट क्या करने हैं, पहले क्वेश्चन करने हैं लाइन से, जैसे तुम एग्जाम में करते हो। तुमने 50 क्वेश्चन का टारगेट लिया, 45 मिनट या 45 क्वेश्चन का ही टारगेट लिया, 45 मिनट में तुम्हें एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिल रहा है। क्या करना है इसमें, जो क्वेश्चन आता है कि नहीं वो चेक करना है, और जो आते हैं बस उसको कर लेना है। जैसे ये क्वेश्चन देखा और लगा तुमको कि ये क्वेश्चन 30 सेकंड में पढ़ा, ये नहीं बनेगा, छोड़ देना। मतलब दूसरा क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन तुमने देखा कि एक टावर है 50 मीटर हाइट का है, यहाँ से एक बॉल जो है उसको ड्रॉप किया गया, बताओ ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लेगा। अरे ये तो बहुत जल्दी क्वेश्चन है, ये तो यूं ही हो जाएगा। मींस तुम पहचान रहे हो कि ये क्वेश्चन वैसे बहुत आसानी से हो जाएगा, ये कुछ सेकंड्स में या 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, ये क्वेश्चन मेरे को टाइम लेने वाला है, मेरे से नहीं बनने वाला है। तुम पहचान रहे हो, जो जितना जल्दी पहचान लेगा उसके लिए आउटपुट निकालना उतना आसान होगा। तो पहले 45 मिनट तुमको प्रैक्टिस क्या करना है, पहले 45 मिनट में तुम्हें क्या
प्रैक्टिस करना है कि मैं क्वेश्चन को क्विकली देख करके पहचान पाता हूं कि नहीं कि ये क्वेश्चन मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा, और जो ऐसे आसान क्वेश्चन है वो तुम्हें कर लेने हैं। जो डायरेक्ट फॉर्मूले कॉन्सेप्ट तुमने अभी देखा उसके ऊपर डायरेक्टली बन रहे हैं वो कर लेने हैं। क्या होगा इस टाइम में, सपोज तुमने 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो है वो कर लिए। एग्जाम में भी यही होता है, यदि 30 क्वेश्चन कर लिए तो 120 मार्क्स तो हो ही गए। ठीक है, आसान क्वेश्चन को फिल्टर करना सीखो, 100 भी नहीं पहुंच रहे बहुत से बच्चों के। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अपने आप को ट्रेन किया कि कम से कम टाइम में हम एटलीस्ट इजी क्वेश्चंस को फिल्टर करके सॉल्व कर पाए। फ्रस्ट्रेशन आएगा क्या दिमाग में? नो सर। नहीं आएगा। तुमने अच्छे खासे क्वेश्चन किए, 20 भी किए तो 20 तो किए। पहले तो तुम 4 क्वेश्चन में 45 मिनट निकाल दे रहे थे, अब 20 तो किए, 20 बन तो गए तुमसे, तो तुमको थोड़ा सा ये फीलिंग आएगा कि भाई मैं बिल्कुल गधा तो नहीं। जो अभी तुम्हें लगता होगा बहुत से बच्चों को यार मेरे को तो फिजिक्स में बिल्कुल ही नहीं बनता, मैं तो बिल्कुल ही गधा हूं, नहीं। तुम्हें लगेगा कि यार इतना तो बना, 20-30% सॉरी 50% के ऊपर तो बना, 50-60% बना तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या, जो क्वेश्चंस नहीं बने, जो टफ थे, उनको ट्राई करना है अगले, उनको चेक कर लो कितने सही है कितने गलत है। अब जो गलत हो गए या जो नहीं आते थे, अब यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को तुम टाइम दो, पूरा टाइम दो। एक क्वेश्चन 45 मिनट ले लो, 45 मिनट दे दो, वर्थ है। वर्थ है वो 45 मिनट तुम्हारे को लाइफ में कुछ ऐसा लेके जाएगा कि तुम जीवन भर याद रखोगे, वर्थ है। लेकिन यदि तुमने इस 45 मिनट को यहाँ पे घुसेड़ दिया एक ही क्वेश्चन करने में, तो तुमको सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन लेके जाएगा। तो यदि तुम स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ते थे तो अपना तरीका चेंज करो, स्मार्ट बनो, और यही तुमको पेशेंस देगा, तुमको काम रहना सिखाएगा, तुमको सिखाएगा कि एग्जाम में टेम्परामेंट का कितना बड़ा रोल है सिलेक्शन में। पढ़ाई सब कर रहे हैं, लाखों, मैंने जब मैं पहले दिन आया था क्लास में, मैंने तुमको यही चीज सिखाई थी, लाखों बच्चे सेम चीज कर रहे जो तुम कर रहे हो, तुम क्यों सिलेक्ट होगे? क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी, कुछ एक्स्ट्रा चीज है जो बाकी के पास नहीं है? क्या तुम स्मार्ट हो उनसे ज्यादा? यदि तुम हो तो तुम सिलेक्ट होगे, नहीं हो या तो हो जाओ, या फिर वक्त सिखा देता है सबको, या तो टीचर सिखाते हैं या वक्त सिखाता है। वक्त भी तो टीचर ही एक तरीके से, तो या तो अपने टीचर के सिखाने से सीखो, उनको अप्लाई करो, आगे बढ़ो, और यदि तुम ठोकर खा खा के सीखना चाहते हो तो वो भी एक रास्ता होता है। ठीक है, तो बेटर यही है कि मैं तुमको, और हर एक चीज, एक और बात बता दूं, मैं तुमको सिखा रहा हूँ कुछ चीजें, बता रहा हूँ आज क्यों, क्योंकि तुम्हारी तरफ से कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर हमारा, हमको दिक्कत आ रही है, हमको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं तुमको सिखा रहा हूँ। अदरवाइज हमारे पास पढ़ाने का ही इतना सारा काम रहता है कि ये बातें करने के लिए टाइम वैसे ही नहीं मिलता अपने को। ठीक है, लेकिन कुछ चीज मैंने सिखाई, कुछ खुद से भी तो इनोवेट करोगे। मेरे को भी सबने, मेरे को किसी ने थोड़ी सारी चीजें सिखाई थी, मैंने भी ठोकर खा के अच्छा क्या करूं कि मैं टेस्ट रहे, क्या करूं कि मैं आउटपुट बढ़े, सीखिए, तरीके हैं, यूज करो। फिजिक्स में तुम बोलोगे सर बायो में भी कोई तरीका है क्या? बायो में भी है भाई, स्मार्ट बंदों के हर जगह पे तरीके होते हैं, वो हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेटिव निकालते हैं जो बाकी नहीं करते। जैसे कि मैं, मेरे को बायो पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता था, सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो मुझे लगता था वो था फिजिक्स, और सबसे बेकार जो लगता था वो था बायो। लेकिन क्या बायो छोड़ के सिलेक्ट हो जाता क्या? नहीं, मैंने देखा कि रटना तो पड़ेगा भाई, और अब आज तो चलो एनसीईआरटी से ही आता है, पता है इतना ही चीज रटना होगा। हमारे टाइम में तो कुछ भी क्वेश्चन आता था, प्लांट डाइवर्सिटी का वेटेज बहुत ज्यादा था, और प्लांट डाइवर्सिटी में बहुत सारे फर्जी, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे आते थे जो आज तो तुम पढ़ते भी नहीं हो, टीचर पढ़ाते थे सब कुछ। देखा पेपर प्रीवियस ईयर, बोला यार ये छोड़ नहीं सकते, करना ही पड़ेगा, तो मारे जाएंगे, करना पड़ेगा। तो क्या एग्जांपल्स रटने हैं ना, तरीके निकाले। क्या तरीका निकाला? मेरा जो माइंडसेट है, मैं जिस तरीके से, मेरी जो थिंकिंग है वो लॉजिकल है। मेरे को अच्छा लगता है कि कोई मुझे हर चीज के पीछे लॉजिक दे दे, चीजों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दे, मैं उसे जीवन भर याद रखूंगा विदाउट एनी रिविजन। यदि देखो लॉजिकली बिल्कुल वैसे, जैसे कोई स्टोरी तुमने लॉजिकली अपने जीवन में सीखी बचपन में, तो आज भी तुम्हें वो स्टोरी याद है। तो यदि कोई मुझे स्टोरी की तरह पढ़ा दे तो मेरे को चीजें लंबे टाइम तक याद रह जाएंगी। और मैंने ऑब्जर्व किया कि बायो में 70-80% तो लॉजिकल चीजें हैं, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो तुम्हारा, चाहे वो प्लांट फिजियोलॉजी हो, चाहे वो एनाटॉमी के बहुत सारे पार्ट हो। लेकिन कुछ जगहों पर हमने देखा कि चीजें जो है वो रटने वाली भी हैं, एग्जांपल्स याद रखने पड़ते हैं, कुछ डेटा ईयर वगैरह याद रखने होते हैं। तो मैं फंसा था कहां पर? उन जो चीजों में मेरे से याद नहीं रहता। तुम्हारी जैसी कुछ हालत थी, कुछ बच्चे आते बोलेंगे सर बायो पढ़ते हैं 2 दिन में भूल जाते हैं। यस, मैं भी ऐसे ही था, भूल जाता था 2 दिन में।
तो मैंने क्या तरीका अपनाया, मैंने देखा दो ऑप्शन है, या तो बायो को ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दो, बायो ज्यादा पढ़ो, बार बार चीजों को रिवाइज करो, या तो वो तरीका है जिसको कि मैं गधा मजदूरी बोलता हूँ, जिसमें मेरा जो है जीवन जो है वो खत्म होता जाएगा, ठीक है, मेरे को मस्ती करने का टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई रह जाएगी। या फिर मैंने बोला नहीं यार, मस्ती तो करनी है, तरीका कुछ और निकालना पड़ेगा कि मेरे को पढ़ना कम है आउटपुट ज्यादा है। तो मैंने क्या तरीका निकाला कि एवरी चैप्टर में जब मैं पढ़ता था, पहली बार जब क्लास के साथ पढ़ रहे तब तो मैं बहुत अच्छे से एक एक एग्जाम्पल को ध्यान रखने की कोशिश करता था, उस तरीके से पढ़ता था। दिक्कत आती थी रिवीजन के लिए, रिवीजन के टाइम पे पूरा पढ़ूंगा, बहुत टाइम लगेगा। तो मैं पहली बार पढ़ते हुए क्या करता था, जो भी ऐसे पॉइंट्स होते थे जो मुझे देख के लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगा, कि मेरे को 2 दिन के बाद याद नहीं रहने वाली, मैं उनको एक पेज पे लिख लेता था। अब एक चैप्टर में मान लो ऐसा एक पेज बन गया, कुछ 10 एग्जांपल आ गए, 20 एग्जांपल आ गए, तो मैंने वो लिख लिए और उनको उस पेज के साथ में ही पेस्ट कर दिया, ताकि उस चैप्टर के साथ में एक अलग से पेपर मेरे पास रहे। पेस्ट कर लिया। अब क्या होगा, अब आगे बढ़ते जाएंगे, अब पता पड़ा एग्जाम आ गया, अब वो टॉपिक आ है जो अभी पढ़ा है 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, भूल गया होगा अब तो उसको बार बार रिवाइज नहीं करता था, पता होता था कि यहाँ पे फंसने वाला हूँ, तो एग्जाम के एक दिन पहले रात को बाकी चीजें पढ़ता था कम, क्योंकि मेरे को पता है लॉजिकली जो एक बार पढ़ लिया वो एग्जाम में याद रहेगा, तो उनकी टेंशन नहीं लेता था, वो मेरे को पता है वो मेरा कवर्ड है। तो क्या करता था, एग्जाम के एक दिन पहले रात को आराम से अच्छे से वो सारे एग्जांपल्स जो भी ऐसे पॉइंट्स वो देखता था, मुझे पता है एक दिन तो याद रहेंगे, अगले दिन एग्जाम में जाता था, क्वेश्चन आ गया तो उसका आंसर कर दिया, फिर भूल गए, क्या फर्क पड़ रहा है, नंबर तो आ गए ना भाई, भूल गए। इसे फिर आगे क्या, फिर जब अगली बार बैक पोर्शन जैसे तुम्हारे आते हैं टेस्ट में, अगली बार बैक पोर्शन में आएगा वो टॉपिक आएगा, तो उसका 70-80% उस चैप्टर का जो लॉजिकल पार्ट है वो तो मुझे आता है। तो एग्जाम के पहले वापस से उस एक रात पहले वो सारे के सारे पेजेस जिसमें लिखे हुए हैं वो सारी भूलने वाली चीजें उनको फिर से टाइम देके इत्मीनान से देखता था, एग्जाम में आंसर कर देता था, जवाब फिर भूल जाता था। क्या फर्क पड़ता है? तुमने देखा होगा कि नीट एग्जाम के पहले बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, देखो कोई मॉड्यूल का मॉड्यूल पलट रहा है, कोई जो है वो एनसीईआरटी की बुक पलट रहा है, अपना ऐसा काम नहीं था, अपने पास कुछ पेजेस थे, पता था कि लॉजिकल पार्ट अपने को कोई नहीं हरा सकता, अपन हारेगा, पर अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है पता था अपने को। अपने को पता था कि एग्जांपल्स भूलूंगा, ईयर्स भूलूंगा, साइंटिस्ट के नेम भूलूंगा, तो वो चीजें कहां पर लिखी हुई है, उसमें लिखी हुई है। तो एग्जाम के कुछ देर पहले, एक दिन पहले रात को, मोस्टली रात को ही करता था, क्योंकि एग्जाम के पहले थोड़ा मेंटली रिलैक्स होने की कोशिश करता था, तो एक दिन पहले जो है वो सारी चीजें वापस से अच्छे से रिवाइज कर ली। उस टाइम पे ये टेंशन नहीं है कि लॉजिकल चीजें आती है अपने को, अपन अपने एटीट्यूड में अपन कहां फंसे अपने को पता है सब कुछ, तो उन चीजों को एक बार वापस से रिवाइज किया, एग्जाम में करके आया, सिलेक्ट हो गए, भूल गए, क्या फर्क पड़ रहा है, सिलेक्ट हो गए ना भाई, कैसे वो, उससे किसको क्या मतलब है, यही वो बच्चे होते हैं। फिर मान लो मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूं, कुछ साइंटिस्ट का नेम आ गया, कुछ लॉजिकल मतलब कुछ ऐसे रटने वाली चीज आ गई, ईयर आ गया, तो क्या आने से पहले बुक में देख लूंगा, अच्छा ये साइंटिस्ट का नाम, ये आके पढ़ा लूंगा तुम लोगों को, भूल जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या ये स्मार्टनेस नहीं, यही तो स्मार्टनेस है कि भाई मेरे को भी मेहनत, कुछ गधे लोग, गधा मजदूरी करने वाले लोग, नॉट गधे लोग, गधा मजदूरी करने वाले कुछ लोग थे, वो दिन रात लगे उसको याद करते हैं। अरे भाई मैं आकाश में गया एक बार पढ़ाने के, तो मैंने देखा कि वहां पर एक टीचर जो है वो कॉपी पेन लेकर के और ना पोन्स के नाम लिखने में लगे, पोन्स सीनियर से लग रहा लिखने में, बोला क्या कर रहे हो, कि पढ़ाना इसको रट रहा, मतलब गधा मजदूरी कर लो तुम, ठीक है, मतलब तो यदि तुम स्मार्ट नहीं हो तो तुम्हें स्मार्ट बनना पड़ेगा, और यही तो तरीके हैं स्मार्टनेस के। तुमने देखा कोई बच्चे जो कम पढ़ते नंबर ज्यादा लाते हैं, यार ये तो कम पढ़ता है, इसके नंबर ज्यादा कैसे आ जाते हैं, कोई बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं नंबर फिर भी नहीं आ रहे, क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है, जो स्मार्टनेस के साथ काम कर रहा है वो कम टाइम में आउटपुट ज्यादा लेके आ रहा है, और वो मजे भी कर रहा है, इसकी लाइफ में एंजॉयमेंट भी, वो दोस्तों के साथ इधर घूमता भी है, मस्ती भी करता है, बातें भी करता है, सब कुछ बढ़िया चलता है उसका। हाँ, तो यदि तुम लोगों की कंपनी में ऐसे लोग नहीं है, तुम्हारे दोस्तों में ऐसे लोग नहीं है जो इतने स्मार्ट हो कि या तो तुम्हें कुछ अच्छा सीखा है, या हाँ बहुत से लोगों के दोस्त ऐसे होते हैं कि बस पीछे ही पड़ जाते हैं, अच्छा तू पढ़ रहा है आज बहुत फिजिक्स, तू ही टॉप करेगा, तू ही लेके आएगा सुनो, अरे भाई देखो क्या फर्क पड़ रहा है, पढ़ने देना, पढ़ रहा हो तो पढ़ने दे,
ठीक है, यदि तुम्हारी कंपनी में ऐसे लोग हैं, तुम्हारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी लेके डूबेंगे, दूर रहो उनसे। हाँ, दूर रहो उनसे। आसपास में यदि स्मार्ट लोग नहीं दिख रहे तो ढूंढो, नहीं है तो खुद बन जाओ, खुद बन जाओ, अपने तरीके निकालो कुछ ऐसे। टाइम 24 आवर्स ही है दिन में, सबके लिए वही है, किसी के लिए कम ज्यादा नहीं। उसी में तुमको आगे बढ़ना है। ये कंपटीशन है जहां पर तुम देख रहे हो कि लगभग 19 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, उसमें तुम्हें सिलेक्ट होना है, तो तुम्हें अपना तरीका निकालना पड़ेगा। कुछ तरीके मैंने बताए हैं और ऐसे और भी अनगिनत तरीके, अनगिनत चीजें हैं जो मैंने अपने टाइम पे अप्लाई की हुई हैं, जिससे कि मुझे पता है कि आप कंपटीशन में आगे निकल सकते हो, आप लोगों को भी कर सकते हो। तुम्हें भी वो चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप कि ये बातें तुम्हें समझ में आ जानी होंगी और ये बेस्ट वे है इन चीजों को डिस्कस करने का, क्योंकि जब तुम एग्जाम देते हो उसके तुरंत बाद में तुम्हारा माइंड रेडी होता है इन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए कि मेरे को कुछ ऐसा जानना है जिससे मेरा एग्जाम अच्छा हो, जिससे मैं इंप्रूव कर पाऊं, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि तुम लोग ये चीजें जो है अप्लाई करोगे और नेक्स्ट एग्जाम में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखेगा, सिग्निफिकेंट।